नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल एरर्स। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो चलो इस केस फाइल को खोलते हैं। ये कोई कहानी नहीं, एक रियल इंसिडेंट है गल्फ वॉर से। सोचो, एक सुपर एडवांस्ड पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, जिसका काम ही है दुश्मन की मिसाइल को हवा में तबाह करना, फेल हो गया। और इस एक फेलियर की वजह से 28 सोल्जर्स की जान चली गई। सबसे शॉकिंग बात क्या थी पता है? मशीन में कोई मैकेनिकल खराबी थी ही नहीं। और केस फाइल में ये है हमारा दूसरा एविडेंस, एक आर्यान 5 रॉकेट, जिसे बनाने में सोचो 10 साल और $7 बिलियन लगे। इतना सब कुछ और लॉन्च के सिर्फ 40 सेकंड्स बाद बूम, हवा में एक्सप्लोड हो गया। और यहां भी सेम स्टोरी, कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं। तो आखिर हो क्या रहा था इन परफेक्ट मशीन्स के साथ? तो इन दोनों इतने बड़े डिजास्टर्स के पीछे का विलन कौन था? कोई वायरस, या कोई सुपर स्मार्ट हैकर, या फिर कोड में बस एक छोटी सी सिंपल सी गलती? यही हम आज इस इन्वेस्टिगेशन में पता लगाने वाले हैं। माइंड इधर ही है, फोकस बना हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आखिरकार कल्प्रिट सामने आया, और वो ये था। इन फेलियर्स की वजह ना कोई एक्सटर्नल अटैक था, ना ही कोई सिंपल बग। इसकी वजह कुछ बहुत ही फंडामेंटल थी। कंप्यूटर्स जिस तरह से नंबर्स की भाषा बोलते हैं, जिस तरह से उन्हें समझते हैं, प्रॉब्लम वहां थी। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें कंप्यूटर की भाषा सीखनी पड़ेगी। तो चलिए सेक्शन 1 में हम इस कल्प्रिट की सीक्रेट लैंग्वेज को ही डिकोड करते हैं। इसके बिना हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर ही नहीं सकते। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। स्कूल में साइंटिफिक नोटेशन सीखा था ना, याद है? कैसे हम एक बहुत बहुत बड़े नंबर को एक छोटे से मैनेजेबल फॉर्म में लिखते थे। कंप्यूटर भी बिल्कुल वही टेक्निक यूज करता है। इसका मकसद सिंपल है, कम से कम मेमोरी में बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा नंबर फिट करना। देखो, यहां एक नंबर को 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है। पहला है मैंटिसा, यानी आपके एक्चुअल डिजिट्स, नंबर का दिल। फिर है बेस, जो कंप्यूटर के लिए हमेशा 2 होता है। और आखिर में एक्सपोनेंट, यानी पावर। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? कंप्यूटर नंबर्स को इस तरह से क्यों स्टोर करता है? सिंपल, एफिशिएंसी के लिए, स्पीड और स्पेस दोनों बचाने के लिए। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। कंप्यूटर के पास मैंटिसा, यानी जो एक्चुअल डिजिट्स हैं, उन्हें स्टोर करने के लिए लिमिटेड स्पेस है, हमेशा। इसका मतलब वो हर नंबर को 100% परफेक्टली एक्यूरेटली स्टोर नहीं कर सकता। जैसे सोचो, 1 को 3 से डिवाइड करो, क्या आता है? 0.333। ये चलता ही जाता है अनंत तक। कंप्यूटर को इसको कहीं ना कहीं तो काटना पड़ेगा, राइट? बस यही छोटी सी इम्परफेक्शन हमारे पूरे केस की सबसे इंपॉर्टेंट चाबी है। अब हम देखेंगे कि इस एक इम्परफेक्शन से 2 तरह के हथियार या एरर्स पैदा होते हैं। तो आते हैं सेक्शन 2 पर, अ टेल ऑफ 2 एरर्स। इन दोनों एरर्स का एक बहुत ही सिंपल ब्रेकडाउन देखते हैं, ठीक है? राउंड ऑफ एरर ये है एक स्पेस की प्रॉब्लम, यानी मेमोरी कम है, इसलिए नंबर को राउंड ऑफ या चॉप करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है ट्रंकेशन एरर, जो एक टाइम की प्रॉब्लम है। सोचो, एक कैलकुलेशन है जो अनंत तक चल सकती है, उसे कंप्यूटर को बीच में ही रोकना पड़ता है या ट्रंकेट करना पड़ता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो चलो अपने पहले केस पर वापस आते हैं। पेट्रियट मिसाइल का फेलियर एक बहुत बहुत ही छोटे से राउंड ऑफ एरर की वजह से हुआ था। सिस्टम का जो इंटरनल क्लॉक था वो टाइम को कैलकुलेट कर रहा था, और हर कैलकुलेशन में एक इतना छोटा सा एरर आ रहा था जो दिखता भी नहीं। लेकिन जब वो सिस्टम 100 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूअसली चलता रहा, तो वो छोटे छोटे एरर्स जुड़ जुड़कर अक्यूमुलेट होकर इतने बड़े हो गए कि मिसाइल अपने टारगेट से चूक गई। और एरियन 5 का केस, यहां कहानी थोड़ी अलग थी। एक 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सोचो, एक बहुत बड़ा नंबर एक बड़े से कंटेनर में, उसको एक छोटे से 16 बिट इंटीजर वाले कंटेनर में डालने की कोशिश की गई। नंबर उस छोटे कंटेनर के लिए सिंपली बहुत बड़ा था। ओवरफ्लो हो गया, कन्वर्जन फेल हुआ, सिस्टम क्रैश कर गया और रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अगर इंटरव्यू में ओवरफ्लो एरर पूछा गया तो बता पाओगे? चलो, थियोरी बहुत हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे होता है। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, ओके?
स्कूल में हम सब ने सीखा है कि a प्लस बी प्लस सी हमेशा ऑलवेज a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, राइट? इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट? सवाल यह है, क्या कंप्यूटर्स के लिए भी ये सच है? प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ एक सिंपल सा पाइथन कोड है। हमने a, b, c 3 वेरिएबल्स लिए हैं, 0.1, 0.2 और 0.3। हम इनको 2 अलग अलग ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं और बस चेक कर रहे हैं कि रिजल्ट सेम है या नहीं। अब आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सोचो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? और ये रहा रिजल्ट। सरप्राइज! आउटपुट है फॉल्स। कंप्यूटर के हिसाब से 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 का रिजल्ट थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अलग है 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 से। देखा, स्कूल की मैथ्स यहां फेल हो गई। ऐसा हुआ क्यों? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, कंप्यूटर की जो फ्लोटिंग पॉइंट मैथ है वो एसोसिएटिव नहीं होती। मतलब आप किस ऑर्डर में कैलकुलेशंस कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। इट मैटर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि 0.1 और 0.2 जैसे नंबर्स को कंप्यूटर बाइनरी में 100% परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, जिससे हर बार छोटे छोटे राउंड ऑफ एरर्स आते हैं। और याद रखो, ये कोई बग नहीं है, ये कंप्यूटर अरिथमेटिक का एक फंडामेंटल इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। एक बार फिर ध्यान से देखें, अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? तो चलिए अपने फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हमने कल्प्रेट को पहचान लिया है, उसकी भाषा समझ ली है, तो इसका इलाज क्या है? सेक्शन 4, एम्ब्रेसिंग द इम्परफेक्शन। और इस केस का फैसला ये है, न्यूमेरिकल एरर्स कोई ऐसी गलती या बग नहीं है जिसे फिक्स कर दिया जाए। वो कंप्यूटेशन का एक फंडामेंटल अनिवार्य हिस्सा है जिसे समझना और मैनेज करना जरूरी है। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स इन एरर्स को खत्म नहीं करते, बल्कि उनके साथ काम करने के, उन्हें कंट्रोल में रखने के तरीके बनाते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स क्विकली समराइज। पॉइंट नंबर 1, कंप्यूटर्स रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज करते हैं, बट इनकी प्रिसिशन लिमिटेड होती है। पॉइंट नंबर 2, इस लिमिटेशन से राउंड ऑफ और ट्रंकेशन एरर्स पैदा होते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये छोटे छोटे दिखने वाले एरर्स जुड़कर बड़े कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, फ्लोटिंग पॉइंट मैथ हमेशा एसोसिएटिव नहीं होती, इसलिए ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया? क्लियर है? तो अब आपका काम है इसके बारे में सोचना। अगर कंप्यूटर की मैथ में ऐसी फ्लॉज हैं, ऐसी कमियां हैं, तो हम इतने बड़े बड़े ब्रिजेस कैसे बना लेते हैं? मौसम का इतना एक्यूरेट अनुमान कैसे लगाते हैं? या स्पेस में आखिर रॉकेट भेजते कैसे हैं? अगर इस पर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इसका जवाब ढूंढेंगे। हम अगली केस फाइल खोलेंगे उन मेथड्स पर, जैसे कि रंगे कुट्टा, जिसे इंजीनियर्स ऐसी ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।